चलिए स्टूडेंट्स, कल नंबर्स हमने देखा था, टाइप्स ऑफ नंबर, तो नंबर डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, को प्राइम नंबर्स, सारी बातें दिमाग में बैठ गई अच्छे से। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, कुछ एनालिसिस करेंगे। देखिए, जैसे कि आपको बताया गया था कि जो प्राइम नंबर है, जैसे कि जनरली इवन नंबर और इवन नंबर को जोड़े तो आंसर कौन सा नंबर आएगा। जैसे कोई एक इवन नंबर और इवन नंबर जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। अगर ऐसा कुछ है समझ में नहीं आया तो चेक कर लो, एक इवन नंबर उठाओ, बोलो एक इवन नंबर क्या होता है। जैसे 4 एक इवन नंबर है और 6 भी क्या है, एक इवन नंबर है। दोनों को ऐड करो 10, तो 10 भी इवन नंबर आया। इससे पता चलता है कि इवन और इवन को जोड़ने से आंसर क्या आता है? इवन ही आता है। अब चलो ऑड नंबर को देखते हैं। अगर एक ऑड नंबर और ऑड नंबर को जोड़े तो आंसर क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। चलो चेक करके देख लेते हैं। कोई भी एक ऑड नंबर बोलो, 3। कोई और एक ऑड नंबर बोलो, 5। 5 3 8। देख लो आंसर क्या आया? इवन नंबर आया। इसका मतलब ये हुआ कि इवन और इवन को जोड़ने से क्या आता है? इवन नंबर आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को जोड़े तो आंसर क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। चलो देखते हैं, एक इवन नंबर उठाते हैं 2 नंबर और ऑड नंबर कौन सा उठाते हैं? 3। बोलो जोड़ो, ऑड नंबर आएगा। यानी कि इवन और ऑड को जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा? ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक इवन नंबर को इवन नंबर से घटाते हैं तो क्या आंसर आएगा? चलो चेक करो। इवन नंबर कोई भी एक इवन नंबर उठाओ, जैसे 10 है और एक क्या है? 6 है। आंसर क्या आएगा? 4। यानी इवन नंबर को इवन नंबर से घटाने से भी आंसर क्या आएगा? इवन नंबर। ये रटने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है, रटना उठना है नहीं। ठीक है, जैसे अपने सामने जो सिचुएशन आएगा। एक और अपन देखते हैं, जैसे कि ऑड और ऑड को घटाएंगे तो चलो चेक करो। एक ऑड नंबर को ऑड नंबर से घटाओ, 5 में से अपन 3 को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, यानी कि इवन नंबर आएगा। समझ आ गया? कोई दिक्कत? ठीक। और एक देखते हैं, जैसे कि इवन को ऑड से घटाते हैं। ओके, इवन को किससे घटाते हैं? ऑड से। चलो बताओ एक इवन नंबर बोलो। जैसे कि 6 में से ऑड नंबर बोलो। हाँ, 3। चलिए 3 को घटाते हैं, आंसर क्या आया? 3 आया, यानी कि ऑड, यानी इवन में से ऑड। एक आध अगर चेक करना तो और चेक कर लो। जैसे 10 में से आपने कितना घटाया? 3 घटाया, तो आंसर क्या आया? 7। देखो ऑड नंबर आ रहा है। कैसा नंबर आ रहा है? ऑड नंबर। तो इवन में से ऑड को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? ऑड ही आएगा। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और एक देखते हैं अपन लोग, जैसे कि ऑड में से इवन घटाते तो देखो आंसर क्या आता है। चलो कोई एक ऑड नंबर बोलो। 11 बोल रहे हो, चलो ठीक है। इवन नंबर बोलो, 7। हाँ, इवन नंबर। 8 बोल रहे हो ना, 8। आंसर क्या आया बोलो? 3। ऑड आया। क्या आया? ऑड। तो इस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या आएगा, ये भी देख लो। एक ऑड नंबर 3 और 5 का मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या आया? 15। यानी आंसर क्या आया? ऑड नंबर ही आएगा। ये भी एक एनालिसिस है। ठीक है, एक इवन और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलता है? देखो, चलो बोलो एक इवन नंबर। हाँ बोलो, इवन नंबर 2 और 4 कितना होगा? 8। इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ रिसर्च थे जो हम कर सकते। ठीक है, इवन ऑड को भी मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते? देख सकते। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किसको बोला जा सकता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो सकता है? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? वो नंबर जिसका 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं? 2 ही तो होता है। अरे तो फिलहाल स्मॉलेस्ट क्या है? 2 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी प्रकार ओनली इवन प्राइम नंबर, कोई ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन है। प्राइम नंबर है बट इवन प्राइम नंबर है। कैसा प्राइम नंबर है? इवन है। 2 प्राइम नंबर भी और क्या है? इवन नंबर भी है। ठीक इसी प्रकार फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर बताओ। फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। क्या हो सकता है? 3, क्योंकि 2 तो इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर की कंपोजिट नंबर? प्राइम नंबर या कंपोजिट? सर दोनों ही नहीं है। तो जब दोनों ही नहीं तो फिर ये कौन सा नंबर कहलाएगा? इसको कहेंगे यूनिक नंबर। क्या कहेंगे? यूनिक नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिक नंबर। तो 1 जो होता है वो हमेशा यूनिक नंबर होता है, क्योंकि आप सब जानते हो प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर्स होने चाहिए और कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पर तो इसका तो एक ही फैक्टर होता है, 1 का तो 1 ही फैक्टर होता है, और कोई फैक्टर होता है क्या? तो ऐसे में इसको क्या कहेंगे अपन? यूनिक नंबर बोलेंगे। ठीक है, और कुछ याद रखने वाली चीज़ें, जैसे सबसे छोटा, सबसे कम कंपोजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बताओ, सोचो, ऐसा नंबर जो सबसे क्या, जिसके 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 मल्टीपल होते हैं।
दो से ज़्यादा फैक्टर चार होते हैं ना। सबसे छोटा वाला कौन सा है? कंपोजिट नंबर 4। सबसे कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर ऐसा कौन सा है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड देखो 3। हाँ, कंपोजिट नंबर यानी कि 2 से अधिक होना चाहिए। 6 तो प्राइम है, ये इवन है, ऑड भी चाहिए 9। क्या होगा? 9, क्योंकि 9 के कितने होते हैं? 3 होते हैं। करके देखें, 9 का या तो 9 से जाएगा, पहले तो 1 से जाएगा, पहले 1 से जाएगा, फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा, फिर किससे जाएगा? 9 से जाएगा। हाँ 9 1 जा 9, हाँ 9 से जाएगा। 3 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स है? कुल मिला के 3 फैक्टर्स है, तो इसलिए से 9 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 9। आया बात समझ में? छोटी छोटी बातें, ठीक है। और कोई छोटी बातें तो है नहीं फिलहाल यहाँ तक। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? नोट करेंगे फिर आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड। देखो ये अलजेब्रा में कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जनरली क्या होता है, इस प्रकार के मल्टीप्लाई करना लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसको आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है, पूरा बेसिक से सीखेंगे। तो देखो ये LHS और ये क्या है? RHS है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि आंसर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आता है वो देखेंगे। तो देखो सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पर और लिखो LHS। तो LHS इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस इंटू a प्लस बी, तो दो बार लिखेंगे a प्लस बी इंटू a प्लस बी। अब देखो मल्टीप्लाई करना आता है आप लोगों को। इसमें देखो क्या होता है, कई बार जैसे मान लीजिए कोई भी ABCD A से लेकर आपको Z तक का आपको डिजिट पता है, ठीक है, तो आप किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लीजिए a इंटू ए करोगे तो आंसर क्या आएगा? a स्क्वायर। b इंटू बी करोगे तो आंसर क्या आएगा? b स्क्वायर। a इंटू बी करोगे तो आंसर क्या आएगा? ab। a इंटू बी करोगे तो आंसर क्या आएगा? ab। b इंटू ए करोगे तो आंसर क्या आएगा? ba नहीं, ab। कभी भी ना, जैसे कि एक मतलब ABCD आप लोग चलते हैं ना एक फ्रीक्वेंसी में, उसी फ्रीक्वेंसी में चलेंगे। मतलब b इंटू ए बी करोगे तो आंसर क्या बोलेंगे? उसको ab ही बोलोगे, ठीक है। हाँ, जो अल्फाबेट उसको पहले रखना है, अल्फाबेट वाइज चलना आप लोगों को, ठीक है। अच्छा मान लीजिए a इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ab का स्क्वायर आएगा। या मैं a क्यूब इंटू बी स्क्वायर करूंगा तो आंसर क्या आएगा? a क्यूब बी स्क्वायर, ये आंसर आएगा। समझ में आएगा कि नहीं आया? ठीक है, इस प्रकार। तो ये मल्टीप्लाई का रूल है, समझ में आया कि नहीं आया? उसी जगह अगर मैं प्लस की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं करता हूं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों एक जैसे है ना, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है, यानी 2a स्क्वायर। क्या बोलेंगे? 2a स्क्वायर। कोई दिक्कत? मैं कहता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा ये? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी भी याद रखना, दोनों आपस में इक्वल है क्या? नहीं है, तो कभी भी दोनों जुड़ नहीं सकते। हमेशा सेम होना चाहिए। या तो यहाँ पे a स्क्वायर होता तो जुड़ सकता था, या फिर ये अपने आप में b स्क्वायर होता तो जुड़ सकता था। अगर ये b स्क्वायर होता 2b स्क्वायर हो जाता, बट ये a स्क्वायर अलग है, ये b स्क्वायर अलग है। दोनों आपस में वेरिएबल्स क्या है? अलग अलग है, तो कभी ये जुड़ नहीं सकते। इसको आप एज इट इज ही लिखेंगे, इसको कभी जोड़ा नहीं जा सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मान लीजिए a क्यूब प्लस a स्क्वायर, क्या इसको जोड़ा जा सकता है? नहीं सर, इसको भी जोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल सेम होने चाहिए तब जुड़ेंगे। हाँ, अगर ab प्लस ab है तो क्या इसको जोड़ा जा सकता है? हाँ सर, इसको जोड़ा जा सकता है 2ab। या मान लीजिए 2ab प्लस 1ab है तो क्या हो जाएगा? 3ab। मतलब जो सेम होंगे वही चीज़ें जुड़ या घट सकती है। जो सेम होंगे ना, सेम वेरिएबल्स होंगे, वही जुड़ या घट सकती है। मल्टीप्लाई तो हो सकती है, बट जो भी सेम चीज़ें हैं वो जुड़ नहीं सकती। मतलब सेम चीज़ें होंगी वही जुड़ेंगी, अदरवाइज बाकी चीज़ें नहीं जुड़ेंगी। मल्टीप्लाई तो भले हो जाएंगे। तो ये बेसिक रूल होते हैं, ठीक है। दिमाग में आ बैठा है, दिमाग में आप लोगों के बेसिक रूल क्लियर है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें होती है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब चलो समझो, बनाना चालू करते हैं। जैसे कि ये a स्क्वायर है। अब जैसे मल्टीप्लाई करते तो कभी भी ना ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते तो कैसे करेंगे? बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को मल्टीप्लाई करने में। तो कभी भी याद रखना, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये तुम्हारा सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का पहला आइटम क्या है? a। तो इस a का इस पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना, और फिर इस b का इस पूरे फंक्शन के साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो चलो पहले a का मल्टीप्लाई करते, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू बी प्लस बी ए बी सॉरी
ए इंटू बी प्लस ए बी। साइन का भी इफेक्ट पड़ेगा, साइन पता है कि नहीं पता है? साइन का मतलब क्या होता है? प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, एंड प्लस इंटू इज इक्वल टू प्लस। ये रूल है, पता है कि नहीं पता है? ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा था, a इंटू ए, यानी a का पहले मैं सबके साथ करूंगा, तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, हो गया खत्म, बात क्लोज। अब b का मल्टीप्लाई करोगे a के साथ, क्या आएगा? ए बी, बी ए नहीं ए बी, और b इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो प्रूफ हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज प्लस 2ab। इस प्रकार से क्या हो गया? प्रूफ हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ही आपके सामने एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एक फॉर्मूला होता है, नंबर 2 फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये सब बेसिक फॉर्मूला है, काम आएंगे, याद रखना। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करोगे LHS, तो LHS लोगे a माइनस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? चलो a इंटू ए का पूरे फंक्शन के साथ ना, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी माइनस ए बी, सही बात है। फिर माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, और फिर बी माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। आया बात समझ में कि नहीं आया? आगे अच्छे समझ में? ठीक है, ये होता है। सॉल्व करोगे ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2ab, क्या आ जाएगा? माइनस 2b बी स्क्वायर, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आया समझ में कि नहीं आया? इस प्रकार से सॉल्व करोगे। कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, इसी प्रकार चलो और एक देखते हैं। देखो एक और होता है, एक और क्वेश्चन होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है 2a स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। इसको प्रूफ करके दिखाऊं? इसको सॉल्व करता हूँ मैं LHS को। देखो LHS को सॉल्व करूंगा, तो LHS को सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या है? प्लस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को आप सीधा कैलकुलेट करके लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, या फिर सीधा फॉर्मूला लिख दो। क्या बोलते हो? सीधा सिंप्लीफाई करूं? देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया पहले ब्रैकेट, इसको बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर देना क्योंकि अपने आप में यूनिट है। फिर बीच में प्लस a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ब्रैकेट क्या कर दो? क्लोज कर दो। सॉरी, ब्रैकेट क्या कर दो? क्लोज। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी, ठीक है, b प्लस इंटू बी स्क्वायर, हो गया खत्म। फिर प्लस, अब इसको ब्रैकेट के अंदर रखना, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी माइनस ए बी, b इंटू ए माइनस ए बी, और b माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो सामने a स्क्वायर, अब दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा? प्लस 2ab, सही बात है, प्लस बी स्क्वायर। अब इसको फिलहाल एज इट इज रहने दो, a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है? प्लस है, तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता तो अंदर का साइन जो है पलट जाता, जो प्लस है वो माइनस हो जाता, जो माइनस हो क्या हो जाता? प्लस हो जाता। ठीक है, तो खैर प्लस है तो फिर कोई चेंज नहीं होगा, माइनस होता तो अपोजिट हो जाता। तो a स्क्वायर नो चेंज, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये प्लस 2ab है और माइनस 2ab, आपस में घट गया कि नहीं घट गया? 2ab माइनस 2ab, 0 आएगा आंसर। ठीक है, और कुछ देखो इसमें है? नहीं सर, और कुछ तो है नहीं, तो बचा क्या? देखो a स्क्वायर और a स्क्वायर, क्या हो गया? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया? 2b स्क्वायर। क्या हो गया ये तुम्हारा? 2b स्क्वायर। क्या ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं? नहीं हो सकते, तो इसमें कॉमन कितना लिख लेगा? 2 कॉमन लिख लेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही प्रूफ करना है आप लोगों को। क्या बोलते हो? सही है? कोई दिक्कत? नोट करें। ओके, कितने नंबर तक हमने डिस्कस किए? 3। चौथा। अब देखो चौथा नंबर है, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। अब आप बोलोगे सर कैसे? चलो हम बताते हैं कैसे। तो देखिए अपन सीधा सॉल्यूशन लिखेंगे, LHS लिखता हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो मैं डायरेक्टली करूंगा, इसको सॉल्व नहीं करता। ठीक है, डायरेक्ट लिखूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता है? ठीक है,
बीच में माइनस, अब इसको जब माइनस है ब्रेक में तो ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, ठीक। अब चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर, देखो बीच में माइनस है ना, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। चलो देखो a स्क्वायर प्लस में है, a स्क्वायर माइनस में है, तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया ये। फिर उसके बाद 2ab प्लस में है और 2ab प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा? 4ab, बी स्क्वायर प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4ab। क्या बोलते हो, सही बात है कि नहीं है? सही बात है। वैसे नंबर 5th देखें, एक और है इसमें नंबर 5th, यहाँ तक जैसे कि नंबर 5th यहाँ तक कितना बताया? 5th बताया, 6th बताया, 4th बताया मैंने, अब 5th है, जैसे कि हाँ ओके 5th की बात करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू द ब्रैकेट a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। ये सब फॉर्मूला इसको प्रूफ करके दिखाऊं? देखो इससे क्या होता है, माइंड का ना एक्सरसाइज होता है। आप बोलोगे सर क्या टाइम पास करा रहे हो, लेकिन ये होता है, माइंड का एक्सरसाइज होता है। और आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, कौन डिजिट का कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये जो फंक्शन होते हैं ना, इसको कैसे सॉल्व करना वो आता है। जब अपन एक प्रकार से जब ये फंक्शन को उसमें सॉल्व करेंगे अपन लोग डिजिट्स में, जैसे ए का वैल्यू देगा, बी का वैल्यू देगा, तो वहाँ पे अपने लिए बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा, ठीक है, सॉल्व करना डायरेक्ट। ओके, तो देखो हो सकता है कुछ वैल्यूज दे दे ए क्यूब का। अब जैसे अपन को एग्जाम में क्या करता है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे मान लीजिए हमको इसी फॉर्म में दे दिया, जैसे बोल दिया 3 का होल क्यूब प्लस बी का वैल्यू 4 टू दी पावर 3 दे दिया, 3 इंटू 12, ये अपने को दे दिया 3 इंटू ए बी, यानी कि 3 इंटू 4 ऐसा करके वैल्यू दे दिया, और a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 4, बोलेगा इसका वैल्यू क्या होता बताओ। तब वहां पर आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। आप समझ जाओगे a का वैल्यू 3 है और 4 है, दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, 4 3 7 आएगा, 7 का सीधा क्यूब निकाल दोगे, आंसर आ गया। तो ये तब वहां पे ऐसे होता है सुटेबल, नहीं तो आपको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप सीधा इतना सॉल्व करिए, आंसर आपके सामने। तो ये कारण है इसको पढ़ने का, समझ में आ गया। आप बोलोगे सर क्यों पढ़ा रहे हो, तो इसका कारण है भैया, ये कारण है पढ़ने का, ताकि आप इक्वेशन को देख के जब सिंप्लीफाई करने की बात है खट से समझ में आ जाएगा कैसे सिंप्लीफाई करना है, लंबा रास्ता जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो बोलो इसको सॉल्व करें, a प्लस बी को होल क्यूब, तो a प्लस बी और a प्लस बी। अब सर ऐसे को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब ऐसा सिचुएशन आए तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर लो। तो ये तो आप जानते ही हो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है कि नहीं होता है, बोल सकता हूँ मैं, इंटू क्या हो जाएगा a प्लस बी, सही बात है कि नहीं, क्या आ जाएगा a प्लस बी। अब देखो अब मल्टीप्लाई करना है, तो इसका तो पॉसिबल है, इसका कर सकते हैं मल्टीप्लाई, करें तो a का मल्टीप्लाई इस पूरे फंक्शन के साथ और b का मल्टीप्लाई इसके पूरे फंक्शन के साथ। चलो a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब, a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, सही बात है। फिर a इंटू 2ab, तो 2a स्क्वायर b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ओके क्यों भाई, a इंटू 2ab 2a स्क्वायर b हो जाएगा। अब चलो हो गया काम खत्म, अब b का मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू ए स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर b, ठीक है, b इंटू बी स्क्वायर b क्यूब, ओके, एंड b इंटू 2ab, बोलो 2ab स्क्वायर, ऑल राइट, क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो चलो जोड़ते घटाते हैं, तो देखिए सबसे पहला देखो ध्यान दो, a क्यूब है और कहीं a क्यूब दिख रहा है क्या, देखो चेक करो, कहाँ a क्यूब, नहीं है सर a क्यूब, ओके ab स्क्वायर है और कहीं ab स्क्वायर दिख रहा है क्या, ab स्क्वायर हाँ है ना 2ab स्क्वायर, तो a क्यूब को एज इट इज लिख दो ab स्क्वायर और ये 2ab स्क्वायर क्या हो गया 3ab स्क्वायर, क्या हो गया 3ab स्क्वायर, 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b क्या हो गया प्लस 3a स्क्वायर b, सही बात है, और प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब को एज इट इज लिख दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी थोड़ा सिंपल करो, a क्यूब प्लस बी क्यूब को सामने ले आओ, अब अंदर क्या रह गया 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b रह गया। अब गौर से देखो इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं अपन लोग, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, चलो 3 कॉमन निकालते हैं। तो हमने यहाँ से निकाला 3 कॉमन, तो अंदर रह गया ab स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b, निकला, ठीक है, ab स्क्वायर और a प्लस a स्क्वायर b हो गया। तो देखो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, अच्छा 3 है। अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकाल सकता है, देखो इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो आप लोग, देखो यहाँ पर भी ए बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी ए बी दिखाई दे रहा है, कॉमन ए बी है ना, तो बेटा यहाँ से ए बी निकाल लो, ए और बी आपने निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया, यहाँ से ए बी निकला तो ए बाहर निकल गया और बी स्क्वायर है, तो अंदर क्या रह जाएगा, बी और ए रह जाएगा, क्या रह जाएगा, यहाँ से बी रह गया
और यहाँ पे क्या रह गया, सिंगल ए रह गया, तो यहाँ पे रह गया बी प्लस ए रह गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और इसको ऐसा नहीं लिख सकते ए प्लस बी, क्या बुराई है। देख लो भैया प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कितने नंबर तक का हो गया ये, 5 तक हो गया। देखिए छठवां नंबर क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। माइनस क्या होगा, 3 माइनस b हो जाएगा, a माइनस क्या हो जाएगा अपना b हो जाएगा, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब का हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी आएगा उसका भी, इसके बाद बताएंगे, इसके बाद बताएंगे। देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं, LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a माइनस बी, चलो मल्टीप्लाई करें, तो ये तो पता है a माइनस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो जानते ही हो, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पता है कि नहीं पता है, तो डायरेक्ट लिख लिए, टाइम पास करने से अच्छा है। और ये हो गया a माइनस बी, बीच में इंटू, चलो a का मल्टीप्लाई इन पूरे फंक्शन के साथ, तो बोलो a इंटू ए क्यूब, a इंटू बी ए बी स्क्वायर, बोलो तुम ही लो, बोलो a इंटू 2ab माइनस 2a स्क्वायर b, आया बात समझ में, खत्म। अब b का मल्टीप्लाई करो, b इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर b, क्लियर, फिर b इंटू प्लस बी माइनस बी इंटू प्लस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ओके खत्म। एंड b इंटू माइनस माइनस 2ab प्लस 2ab स्क्वायर, समझ में आ गया। अब चलो देखो कॉमन, a क्यूब को एज इट इज, तो a क्यूब और कोई a क्यूब है क्या, नहीं है, माइनस बी क्यूब को भी इधर पे ले आओ, ठीक है। अच्छा चलो ab स्क्वायर, और कहीं ab स्क्वायर दिख रहा है क्या, ये देखो यहाँ पे 2ab, प्लस में तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, उसके बाद माइनस a स्क्वायर b और माइनस a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस 3a स्क्वायर b, ठीक है, खत्म कहानी। तो माइनस माइनस प्लस तो किया मैंने, 2a और माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस, साइन तो माइनस का ही लगेगा ना, साइन किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा, समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को। इसके बाद है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3 को कॉमन ले लो, तो ab स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b, ab स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b ले लेंगे, ठीक है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3, इसमें से कॉमन निकालो, क्या आएगा 3ab कॉमन निकल आएगा, तो अंदर क्या लिख लेगा a माइनस बी, आंसर आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आपकी एक डिमांड थी सर, नंबर 7वां बता दो, क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, होता है कि नहीं होता है, हाँ वही चलता है, चलो ठीक है वही लगा देते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो LHS सॉल्व करते हैं, तो a प्लस बी इंटू द ब्रैकेट a माइनस बी, चलो बोलो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी माइनस ए बी, माइनस है ना, ठीक है। उसके बाद b इंटू ए प्लस ए बी और प्लस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको, क्लियर है, नोट करो। देखिए इसी प्रकार ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है वैल्यू, ठीक है। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो LHS क्या है तुम्हारा, a प्लस बी प्लस सी हो गया। चलो देखो a का मल्टीप्लाई इस पूरे फंक्शन के साथ, b का फिर पूरे फंक्शन के साथ, फिर c का पूरे फंक्शन के साथ, ठीक है। चलो बोलो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, ठीक। अब b का मल्टीप्लाई करें, b इंटू ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, चलिए ठीक है, ए बी, b इंटू बी स्क्वायर और b इंटू सी प्लस बी सी, ठीक है, हो गया काम खत्म। अब c का, c इंटू ए, सी ए या ए सी बोल सकते हैं, ए सी बोल लेते, चलो ए सी, और c इंटू बी सी और c इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ना। अच्छा कुछ है क्या, ए बी 2 बार ए बी दिया है क्या, हाँ 2 बार ए बी है, तो पहले एक काम करो, a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर एक बार है, तो इसको पहले अरेंज कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ो, देखो ए बी और ए बी क्या हो जाएगा +2ab, फिर ए सी और ए सी क्या हो जाएगा 2ac, और फिर क्या है बी सी और बी सी कहीं है, हाँ बी सी 2bc क्या हो जाएगा 2bc। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लिख लेगा क्या 2 कॉमन लिख लेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बोल सकते हैं, ए सी को क्या बोल सकते हैं सी ए भी बोल सकते हैं। देख लो आंसर आ गया आप लोगों का, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी बोलिए। तो जैसे इसमें 2ac लिखा तो ac पहले लिखे bc बाद में, हाँ। तो फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ओके। चलिए देखिए इसी प्रकार नंबर 9 होता है, नंबर 9 होता है तुम्हारा, और वो होता है ए क्यूब प्लस ए प्लस बी क्यूब, ये होता है एक फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस क्या होता है बी क्यूब होता है, जिसका वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है वैल्यू, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? सॉल्व करें तो देखो क्या होगा, LHS ले लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तब ये आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ए बी का होल स्क्वायर नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यानी इसको सॉल्व करना है अपन लोगों को, RHS को सॉल्व करेंगे तब ये आएगा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करें तो RHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है। देखो ए का पूरे फंक्शन के साथ, बी का पूरे फंक्शन के साथ, तो चलो ए इंटू ए क्यूब, उसके बाद ए इंटू बी ए बी स्क्वायर, ए इंटू ए बी माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। फिर बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक है। बी इंटू बी क्यूब, एंड देन बी इंटू ए बी माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी स्क्वायर। देखो कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें कटने पिटने के लिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस माइनस ए बी स्क्वायर क्या हो गया कैंसल, माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर बी, ये भी क्या हो गया कैंसल। तो बचा क्या ए स्क्वायर बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये अपना आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो जल्दी से। इसी प्रकार से नंबर 10 देखिए क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है ए माइनस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका वैल्यू होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए बी, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करो, जैसे कि RHS को ले लो, इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग। देखो इसी को सॉल्व करते हैं, तो ए इंटू ए स्क्वायर बोलो, ए क्यूब, ए इंटू बी ए बी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ए इंटू ए बी सी ए बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस बी इंटू बी माइनस बी क्यूब, एंड माइनस बी इंटू ए बी माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी भी क्या हो जाएगा कैंसल, देन योर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आ गया आंसर कि नहीं आया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये एक होता है। ठीक इसी प्रकार होता है तुम लोगों का, नेक्स्ट होता है तुम लोगों का एक और है नंबर लास्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, माइनस क्या हो जाता है 3abc हो जाता है यहाँ पर। इसका वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, और इसके अंदर में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसको अपन को क्या करना है, आपको सॉल्व करके क्या करना है, आपको दिखाना है, ठीक है। इसको माइनस में लिख लो, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक, ये माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करें। तो ये वाला वैल्यू को मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर कौन सा आएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देखो जल्दी से, तो a इंटू ये पूरे फंक्शन का इस फंक्शन के साथ, चलो a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, b इंटू a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, और a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, एंड फिर उसके बाद a इंटू सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ठीक है। a इंटू माइनस बी ए बी ए स्क्वायर बी, ठीक है। a इंटू बी सी बोलो ए बी सी माइनस ए बी सी, एंड a इंटू सी तो सी ए स्क्वायर हो जाएगा, सी ए स्क्वायर हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, वैसे ही b का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो b का मल्टीप्लाई करते हैं, तो b इंटू ए स्क्वायर बोलो प्लस ए बी ए स्क्वायर बी, b इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा b क्यूब हो जाएगा, देन फिर b इंटू सी स्क्वायर क्या हो जाएगा
बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और b इंटू ए बी तो माइनस ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा, सॉरी ए बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर b इंटू बी सी तो b इंटू बी सी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी हो जाएगा, बी स्क्वायर सी हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद b इंटू माइनस सी ए, यहाँ से लिखता हूँ ना मैं, माइनस बी स्क्वायर और b इंटू सी तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए बी सी। अब c का मल्टीप्लाई करेंगे, c इंटू ए स्क्वायर बोलो, प्लस ए स्क्वायर सी, ठीक है, ए स्क्वायर सी हो जाएगा। और फिर c इंटू बी तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर c इंटू सी प्लस सी क्यूब हो जाएगा, बड़ा लंबा जा रहा है यार। और फिर उसके बाद c इंटू ए बी सी तो माइनस ए बी सी हो जाएगा। एंड देन फिर c इंटू ए बी सी तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। एंड c इंटू सी ए तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो अब कॉमन देखो, ए बी स्क्वायर दिख रहा है और कहीं ए बी स्क्वायर दिख रहा है क्या, देखो ए बी स्क्वायर कहीं दिख रहा है, ए बी स्क्वायर ये रहा ए बी स्क्वायर, देखो ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में, कैंसल में, ठीक है। ए सी स्क्वायर देखो, ए सी स्क्वायर कहीं दिख रहा है, ए सी स्क्वायर सेकेंड लाइन में, ये वाला ए सी स्क्वायर कहाँ, नहीं, ए सी स्क्वायर चाहिए अपन को, ए सी स्क्वायर, ये है ए सी स्क्वायर है, देखो ये प्लस में और एक इसमें माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद चाहिए अपन को ए स्क्वायर बी, देखो ए स्क्वायर बी दिख रहा है क्या कहीं पे, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ये देखो ये माइनस प्लस में ये भी क्या हो गया, कैंसल। फिर हमको चाहिए सी ए स्क्वायर दिख रहा है कहीं, सी ए स्क्वायर ये रहा, ये देखो सी ए स्क्वायर, ये भी क्या हो गया, कैंसल हो गया। फिर उसके बाद क्या है, बी स्क्वायर सी, कहाँ पर, बी क्यूब के बगल में बी सी स्क्वायर, नहीं तो बी स्क्वायर सी है ना यार ये, या फिर कैलकुलेट हमने गलत कर दिया था क्या, बी स्क्वायर सी ये है, ये वाला तो कट गया ना, ये तो गया, चलो ये भी गया। और कौन है, बी स्क्वायर सी, ये वाला, हाँ ये रहा बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी, लगभग सभी क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक। तो बचे क्या, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और क्या बचा, ए माइनस बी, देखो माइनस बी सी ए बी सी, माइनस ए बी सी और माइनस ए बी सी, मतलब क्या हो गया, 3abc, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाता, 3abc, यही तो आंसर लाना था, आ गया शायद, हाँ तो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? जल्दी से नोट करो, फिर बहुत बढ़िया वाला चीज़ बता रहा हूँ, जल्दी नोट करो।